ट्रेडर्स, आज 3 मार्च है। ये जो मार्च का हमारा महीना है, इसमें पहला आज का हमारा ट्रेडिंग डे है वो होने वाला है। तो आज देखो मार्केट है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में ही हमें गैप अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे इसके आसपास ही हमने एक रेजिस्टेंस भी लगा के रखा था, तो मार्केट जस्ट उसके ऊपर या फिर उसी के आसपास यहाँ कहीं पे अच्छी ओपनिंग है वो हमें शो कर रहे हैं। अब इससे पहला जो चार्ट है ना, इसको थोड़ा सा समझ लेना आप लोगों के लिए जरूरी है, ताकि पता चल जाए कि आज इस तरह के ओपन में हम काम कैसे कर सकते हैं। देखो, मार्केट में मैंने आपको बताया था कि सेलर यहाँ पे है, तो उन्हीं के साथ रह के हमने यहाँ पे भी क्या किया था, सेल किया था। पर मार्केट यहाँ से वापस रिवर्सल वगैरह दिखाना चाहा। 500 का साइकोलॉजिकल नंबर था, उसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दिया। पर जैसे ही यहाँ पे बायर वगैरह ट्रैप होना स्टार्ट हो गए कि मार्केट में रिवर्सल हो रहा है, तो मार्केट ने देखो उनको निकाल दिया है। एक बार बहुत ही अच्छा फास्ट मूवमेंट मार्केट ने यहाँ पे करके रखा है। और यूजुअली ये जो ऐसे मूवमेंट होते हैं ना, कंटिन्यूअस ऐसे रेड कैंडल वाले मूवमेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है। बायर के एसएल हंट होते हैं। तो यहाँ पे जो भी बायर वगैरह काम कर रहा था वो निकल चुका है। अब यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है और यहाँ तक मार्केट आ गया। 2 दिन का अब आगे हॉलीडे है, प्लस मार्केट गैप डाउन ओपन होके इस तरीके से कंटिन्यूअसली नीचे आ ही रहेगा। तो देखो ज्यादा कोई रिस्क वगैरह लेता नहीं है। ये जो सेलर है वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके यहाँ से निकल चुका है। ये मूव आने के बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की है, तो सबको यही लगा है कि सेल मार्केट नीचे जाने वाला है, एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। छोटे मोटे ब्रेकआउट वगैरह भी हुए, 500 के लेवल का रेजिस्टेंस भी लिया। तो यहाँ पे अगर कोई इस ब्रेकआउट के आसपास अगर कोई बायर ने काम करने की कोशिश की है, तो मार्केट ने उसकी भी साइकोलॉजी यहाँ पे चेंज कर रखी है, वापस नीचे आ गया। और 500 के लेवल के रेजिस्टेंस और इस तरीके से देख के यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलर है वो हमें मिल जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ पे ज्यादा लोगों ने बाय किया हुआ नहीं है। यहाँ पे छोटे मोटे सेलर हमें मिल सकते हैं। ऊपर वाले सेलर को भूल जाओ। कुछ लोगों ने जो रेजिस्टेंस को देख के काम किया था वो हमें मिल जाएंगे। कुछ एसएल मैं उम्मीद करता हूँ कि इंट्राडे में भी मार्केट बनवा लेगा। उसके बाद हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश है वो आज मार्केट में करने वाले हैं। थोड़ा सा वेट करके काम करेंगे, क्योंकि ज्यादा देखो यहाँ पे एसएल वगैरह है नहीं। डायरेक्ट आपको मार्केट में ज्यादा एसएल यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना। तो अभी मार्केट ओपन हो चुका है, थोड़ा मैं ऑब्जर्व करता हूँ, आगे आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक में जो रिजेक्शन वगैरह आना है वो वापस स्टार्ट हो चुका है। 500 के लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड कर नहीं पा रहा है, और अभी लो वगैरह निकाल के कंटिन्यूस रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है। अब आसपास में क्लोजिंग प्राइस भी आ चुका है, तो मार्केट देखते हैं अब इसका सपोर्ट लेता है कि इसका ब्रेक डाउन करता है। थोड़ा सा पेशेंसफुली ही काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट देखो इतने दिनों से नेगेटिव है और नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है। तो मार्केट और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। अब इस तरीके से अच्छे कैंडल बना के जब ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे एक बार हम जल्दबाजी करके मार्केट में काम नहीं कर सकते, जब हमने पोजीशन बाय साइड की बनाने की प्लानिंग कर रखी हो। पर मुझे लगता है कि मार्केट ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह को निकालना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि मान लो कि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं वो सेल कर लेंगे कि मार्केट नीचे जा ही रहा है, 500 का लेवल वगैरह है। अब अगर मार्केट में यहाँ पे वो सेल कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर क्लोजिंग प्राइस के मार्केट नीचे आ गया है यहाँ कहीं पे, तो वो तो अपना प्रॉफिट बुक करके चले जाएंगे। पर हमारे अकॉर्डिंग अगर हम सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से तो मार्केट में होना क्या चाहिए कि मार्केट जस्ट उनको ट्रैप कर रहा है। ट्रैप करेगा तो उनको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने देगा, पोजीशन वगैरह बनवाएगा और यहाँ से रिवर्सल करके मार्केट ऊपर है वो निकल जाएगा। ऐसा कुछ मैं सोच पा रहा हूँ। बाकी देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस का तो मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह दे ही दिया है। निफ्टी 50 में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा खुद को स्ट्रेंथ दिखा रहा था, पर इसमें भी बड़ा रिजेक्शन है वो मार्केट में आ चुका है। बहुत फास्ट रिजेक्शन आया है। 200 के लेवल का सपोर्ट इसने लेके रखा हुआ था, मार्केट ने देखो उसका ब्रेकडाउन है वो 2-3 कैंडल के अंदर अंदर करती है। काफी प्यारा सा एक प्राइस एक्शन बन रहा है, यू टर्न ले लिया है मार्केट ने। तो कोई नहीं, पेशेंसफुली देखते हैं। अब ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि सेल साइड में नए पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाए, पर हमें तो कहीं ना कहीं पे मौका मिल ही जाएगा, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरा मान के चलना ये है कि अगर बायर ने यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है ना, तो ये बायर अपना पोजीशन इस जोन से पहले कट करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतने गिरते हुए मार्केट में अगर कोई बाय करके बैठा है, तो उसका माइंडसेट क्लियर है और आगे 2 दिन वेट भी कर रहा है। तो उसका माइंडसेट क्लियर है कि उसका एसएल कहाँ पे रहने वाला है, 48,000 के लेवल के नीचे रहने वाला है। तो इस तरीके का अगर रिजेक्शन वगैरह यहाँ से आ भी रहा है, तो हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। देखते हैं
अब इसकी वजह जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक और कंटिन्यूअस रिजेक्शन आ रहा है अब यहाँ पे। यहाँ पे देखो पोजीशन है वो मैंने बना लिया है। 22,150 के कॉल को मैंने निफ्टी 50 में बाई किया है, एक यहाँ पे बाई किया है 171 के एवरेज प्राइस पे। अभी छोटा मोटा रेट वगैरह हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि पोजीशन हमने बनाया क्यों है। अभी तो कुछ ज्यादा ही लॉस अचानक से बढ़ रहा है, तो 1 मिनट मुझे मार्केट को देखने दो। तो ये पोजीशन तो हमारी बन चुकी है, पर मार्केट में आज हम ट्रैप हो गए, ये चीज मुझे रियलाइज हो चुकी है अभी, ठीक है, पोजीशन बनाने के बाद ही। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ही पोजीशन बनाया, हमारा ये लॉस यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है, तो क्या इसी वजह से हम ट्रैप हो गए? नहीं। एक चीज हमने जो मिस कर दी पोजीशन बनाने के बाद, वो ये थी कि मार्केट देखो यहाँ पे सेलिंग में तो आ रहा है, पर ये जो सेलिंग है ना, यहाँ पे लोग सेल कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे अब सेलिंग कैसी हो रही है ना, कि बिना रिट्रेसमेंट की कंटिन्यूअस सेलिंग हो रही है। तो इस तरीके की सेलिंग है ना, वो कभी कभी कंटिन्यू कर जाती है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली नीचे चला जाता है मार्केट। जब रिट्रेसमेंट नहीं होता है ना, तो लोग सेल कर नहीं पाते हैं। मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होके क्या किया, साइकोलॉजी एक बार चेंज कर ही चुका है। डायरेक्टली कोई सेल कर नहीं पाएगा, बायर वगैरह थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां तक मार्केट इस स्पोर्ट तक आ चुका है, अब यहाँ पे आके मार्केट को पता है क्या करना चाहिए थे? थोड़े रिट्रेसमेंट करना चाहिए था, ताकि और ज्यादा सेलर एड हो, फिर थोड़ा नीचे आना चाहिए था, फिर रिट्रेसमेंट, फिर थोड़ा नीचे। उसके बाद मार्केट क्या करता कि अचानक से ऊपर है वो शूट कर सकता था। पर अभी यहाँ पे ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट में ये जो नीचे ब्रेकडाउन वगैरह है वो हो सकता है। तो ये हम ट्रेंड के थोड़ा ज्यादा अगेंस्ट में बैठ गए, तो उस वजह से देखो यहाँ पे दिक्कत हो रही है। पर कोई नहीं, अब पोजीशन को मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, पोजीशन हमारा जो बन चुका है, अब मैं उसमें वेट करना चाहूंगा। निफ्टी 50 में हमने काम किया था। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट है वो ऊपर जा भी सकता है, देखो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है वो अपने क्लोजिंग प्राइस वगैरह को निकाल चुका है। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजी चेंज करने के लिए एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर चला जाए। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वापस नीचे चलना स्टार्ट कर देगा, तो कहीं ना कहीं पे हमारी पोजीशन है वो कट हो जाएगी। प्राइस एक्शन वाइज अगर देखा जाए ना, मार्केट में जो ऐसे बन रहा है बैंक निफ्टी में, उसको देख के तो लग रहा है कि हम ट्रैप हो ही गए, यहाँ पे हमारा एसएल वगैरह हंट हो सकता है। पर थोड़ा सा अगर साइकोलॉजी को समझा जाए, फिर ऐसे लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेंथ वगैरह दिख जाए, यहाँ पे छोटा मोटा ग्रीन कैंडल है वो मार्केट बना दे। अभी जैसे मार्केट में थोड़ा रिकवरी वगैरह दिखाने की कोशिश की है, तो एक बहुत बड़ा लॉस देखने के बाद, मतलब 1100-1200 रुपए का लॉस हमने यहाँ पे देख रखा है। उसके बाद यहाँ पे छोटा मोटा हमें प्रॉफिट और इवन जो पोजीशन है वो हमारी कोस्ट टू कोस्ट चलना है वो स्टार्ट हुई है। तो देखते हैं मार्केट प्रॉफिट बुक करवाएगा कि नहीं। बाकी थोड़ा गड़बड़ तो है, जो गड़बड़ है मैंने वो आपको समझा भी दी है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, और जो कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है ना, वो जा भी सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। अब वेट करना पड़ेगा, या तो टारगेट ले लो, या यहाँ पे मतलब लॉस ले लेना, एसएल ले लेना। तो अभी मार्केट में देखो छोटा मोटा ग्रीन दिखाई दिया है अचानक से, तो मुझे अच्छा लग रहा है इसको देख के। पर इससे हमारी बात नहीं बनेगी, अभी हमारा जो टारगेट है वो बहुत दूर है, मार्केट को बहुत काम करना अभी बाकी है। तो पेशेंसफुली देखते रहते हैं, कुछ और समझ में आएगा आपको तो मैं अपडेट देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मार्केट में हमारा जो लॉस है वो बढ़ चुका है। अभी हो सकता है कि पोजीशन वगैरह से हमें यहाँ पे एग्जिट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी 50 है वो अपने क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन की और यहाँ पे कंटिन्यूअस रेड कैंडल बनाते हुए चल दिया है। तो यहाँ पे ज्यादा वेट कर नहीं पाएंगे, 2000 के आसपास का जब लॉस दिखेगा, तो हम यहाँ पे बुक है वो मार्केट में लॉस को कर लेंगे। अब जो इसका फेलियर का रीजन है वो वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका था, कि अब यहाँ पे चांसेस कम ही है कि हम मार्केट में प्रॉफिट बना पाएंगे, क्योंकि मार्केट बिना रिट्रेसमेंट किए जब कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना, इस तरीके से नीचे आ रहा होता है, तो उसके अगेंस्ट में कभी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए हमें। पर आज थोड़ा सा मिस हो गया ये पॉइंट मेरे से, पर कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लॉस की बुकिंग है वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हो गया है हमारा लिमिट तो कंप्लीट, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, वेट कर लेते हैं। और मार्केट ने भी लगभग अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह है वो दे दिया है। ठीक है, अभी हमें निकलना ही पड़ेगा, तो लॉस वगैरह हमारा यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में देखो अभी स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। इसमें ये निफ्टी बैंक है वो यहाँ पे ये इसके नीचे आ चुका है, ठीक है, ये जो लो वगैरह था उसको निकालना स्टार्ट कर दिया है। ये 48,000 के लेवल के नीचे भी अब चला जाएगा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे निफ्टी 50 है वो क्या कर रहा है ना, कि अपने क्लोजिंग प्राइस वगैरह को निकालना स्टार्ट कर दिया है, तो ये और ज्यादा कंटिन्यू है वो हो जाएगा।
अब कभी कभार एक सेटअप तो ये बनता है। अब आप लोगों को पता होगा कि एक सेटअप होता है कि अगर एक इंडेक्स है वो क्या कर दे कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन कर देता है और वैसे आके होल्ड कर रहा है, और दूसरा अगर खुद को ऊपर होल्ड करने की कोशिश करता है, तो ये वाला जो इंडेक्स है वो कभी कभी क्या करता है, रिकवरी कर लेता है। पर वो कभी कभी हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है। किस कंडीशन में नहीं होती? आज की जो मार्केट की कंडीशन है, उस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। ये रिकवरी यहाँ पे मार्केट है वो नहीं कर पाता। कब नहीं कर पाता? जब मार्केट क्या होता है, ट्रेंडिंग होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। ये जो मार्केट में गैप अप वगैरह ओपन हुआ था, एक चीज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोली थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट देखो गैप अप वगैरह ओपन तो हुआ है, पर मार्केट में एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऊपर सेलर के डायरेक्ट एसएल नहीं है। ये वाले सेलर को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। और यहाँ पे वैसे भी ये जो मार्केट ने ऐसे मूव वगैरह किया हुआ है, सेलर सिर्फ और सिर्फ कहां पे हो सकता है? ये जो आखिरी का मूव था ना, लगभग 30-40 मिनट का, यहाँ पे हो सकता है। इंट्राडे में अगर मार्केट सेलर को काम करवाएगा, तो हो सकता है कि मार्केट यहां से स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर चला जाए। पर मार्केट में जो रिजेक्शन आ रहे हैं ना, ये इंट्राडे में सेलर को काम करने ही नहीं दे रहे। सेलर वगैरह काम कहाँ पे करेगा? अब ये 48,000 का ब्रेकडाउन हो जाएगा तब करेगा, या फिर अब थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट करेगा तो उसके अगेंस्ट में थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकता है कि मार्केट आपको देखने को दे दे। पर ये कंटिन्यूसली अब एक बार चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाय वगैरह करके बैठे थे ना, जिन्होंने अपना एसएल यहाँ पे रखा था, मार्केट उनको ट्रैप कर चुका है। और अब यहाँ पे उनकी जब पोजीशन वगैरह कटेगी, तो मार्केट में यहाँ पे और ज्यादा डाउन साइड का मूव है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मार्केट में काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती तो की है मार्केट में, मतलब गलती हमारी यही थी। मतलब ये है कि थोड़ा सा हम ने अटेंशन नहीं दिया पोजीशन बनाते टाइम। ये पोजीशन बनाते ही तो समझ में आ गया कि मार्केट जब कंटिन्यूअसली ऐसे नीचे आ रहे हैं ना, तब क्लोजिंग प्राइस वगैरह और ये अगर सब निकल भी गए, तो भी लोग क्या है ना कि ज्यादा सेल वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको रिट्रेसमेंट चाहिए कि मार्केट देखो 500 के लेवल के आसपास से कंटिन्यूअसली इस तरीके से नीचे आ गया, तो अब मार्केट जब रिट्रेसमेंट करेगा तभी पोजीशन बनाएंगे। मार्केट जब तक रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, सेलर की पोजीशन ऐड नहीं होगी, और जब तक सेलर की पोजीशन ऐड नहीं होगी, वो धीरे धीरे बायर को ट्रैप करते हुए, बायर को हंट करते हुए मार्केट है वो नीचे चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे लो वगैरह के आसपास आ गया था, तो मार्केट में और ज्यादा बायर ने काम किया होगा, मार्केट ने उनको ट्रैप कर लिया, अब मार्केट नीचे जा रहा है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे भी मार्केट हो सकता है पॉज वगैरह लेगा, पर रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। और अगर रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हो जाए, तब समझ लेना कि मार्केट में गड़बड़ हो गई। जब तक रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने थोड़ा अच्छे से काम किया होगा। और यहाँ पे मैं बाइंग साइड में ही काम करने का क्यों बैठ के सोचा हुआ, मतलब बैठा हुआ था गैप अप में। मैं सोच रहा था कि मार्केट देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर ने पोजीशन वगैरह बनाया होगा, और ये जो बायर है वो अपना एसएल सिर्फ यहीं पे रखेगा। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होके नीचे आएगा, तो सेलर वगैरह काम करना स्टार्ट कर देगा। पर मार्केट ने देखो गैप अप तो ओपन हुआ और नीचे तो आया, पर उसने सेलर को काम नहीं करने दिया। उसी वजह से क्या हुआ कि हम डायरेक्शन वाइज मार्केट में पूरी तरीके से गलत हो गए, और एक बहुत ही ज्यादा आसान एसएल है वो मार्केट में हमने दे दिया 2,000 रुपए का। पर कोई दिक्कत नहीं है, देखो होता है कभी कभार, हमारे जो एनालिसिस वगैरह होते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं। पर जो हमारा मेन पर्पज है वो लर्निंग का है। तो मार्केट में जो आज हमने गलती की, कोशिश करेंगे कि दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखो मार्केट में कंटिन्यूअसली और ज्यादा नीचे है वो ब्रेकडाउन वगैरह हो गया। चलो कोई नहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।